करत करत कन्या लगाए धुरी ऐसे लरिकान की। लरिकान मीन बच्चे, कन्याएं मीन गोद। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। कहते जो शिशुओं को धूल से भरे हुए होते हैं उनको उठाने में संकोच करते हैं, उन्होंने भी कहते हैं उनको महत्व कम करने में कोई जो है कसर कम नहीं छोड़ी। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, मीन सूचित किया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। कहते जो समझते हैं कि मैले शब्द से उनकी हीन भावना की किस तरह से उनके मन में भी उन धूल के प्रति हीन भावना है। अंत में ऐसे लरिकान बच्चे कहकर उसने भेद बुद्धि का भी जो है परिचय भी दे दिया। कहते उन्होंने इस तरह से कहते हैं अपनी भेद बुद्धि का भी परिचय कि उनकी बुद्धि दिमाग में किस तरह की भेद भावना जो के विचार भरे हुए हैं। वे हीरो का प्रेमी है, ऐसा व्यक्ति है जो है हीरो का प्रेमी होता है, धूल भरे हीरो का नहीं, मीन धूल से सने हुए शिशुओं को नहीं, वह चमकते हुए हीरो को ही पसंद करता है। शिशु भोलेनाथ के सत्संग में जो कर्तगात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देश से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल में खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। कहते शिशु भोलानाथ के संपर्क में जो मैले को गात करते कहते गात मीन शरीर और हालत में नौबत, कहते उसे ही आती है। कहते अखाड़े में मिट्टी में चनी, कहते जिस तरह से अखाड़े की मिट्टी में कहते हैं खेलते समय पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाता है। कहते उसे कहते हैं, कहते उस जो धूल से नफरत करता है, धूल से सने हुए शिशुओं से जो है घृणा करता है, उसे तो कहते हैं अखाड़े में से जो है लड़ते हुए जो उसके शरीर पे मिट्टी होती है ना, उसे भी उसमें बदबू आने लगती है। देह मीन शरीर। कहते जो बचपन में कहते जो बचपन में धूल में खेला हो वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे बच सकता है। कहते जो बचपन से ही धूल मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ हो वो बड़ा होकर अखाड़े की मिट्टी में खेलने से सन्ने में खेलने से कैसे बच सकता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य, उसका भाग्य ही रहता है, दुर्भाग्य ही रहता है, और क्या। अगर वो जो बच्चे छोटे होते बचपन में मिट्टी में खेल खुल कर बड़े हुए, अगर वह बड़े होकर अखाड़े की मिट्टी में जो है ना सने तो वह उसका दुर्भाग्य ही होता है। यह साधारण धूल नहीं है, वर्ण तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। कहते हैं ये कोई साधारण आम मिट्टी नहीं, धूल नहीं है, वह ऐसी धूल है जो तेल और मट्ठे से सिंचाई मीन पकाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, दुर्लभ मीन कीमती है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। कहते हैं कि संसार में ऐसा सुख बहुत दुर्लभ है जिसे कहते हैं जो ऐसा मनुष्य है, कहते जो मेहनत से पसीना जो उसके शरीर पर आता है ना, कहते उसके बदन पर शरीर पर मिट्टी ऐसे फिसलती है मानो वो कोई भी कुआं खोद कर बाहर निकला हो। उसकी मांसपेशियाँ फूल जाती है, सभी जो है उसके मांसपेशियाँ की फूल जाती है। आराम से वह हरा होता है। कहते वो हरा मीन हर तरफ से वो उसका शरीर है जो है तंदुरुस्त होता है। अखाड़े में दीनी द्वंद्व चारों खाने चित्त हो लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। कहते ऐसा व्यक्ति अपने आप को इस तरह समझता है बच्चे निर्द्वंद्व होता है जिसका कोई विरोध करने वाला ना हो। कहते अखाड़े में जिसका कोई विरोध करने वाला ना हो, चारे कोने अखाड़े के में से वो लौट कर जैसे अपने आप को संसार का सबसे विजयी मानने लगता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बनता है। कहते मिट्टी ही उसको बनाती है क्योंकि शरीर भी तो इंसान का मिट्टी से ही बनता है।